स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। और आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने वाले हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा करने वाले हैं आज हमारे साथ। तो साक्षी, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू। जी, पहले सबसे तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसे शख्स के दोस्त बनना जिन्होंने खुद उंगलियों पे कहा है कि काउंटिंग में उनके दोस्त हैं, बहुत ही कम दोस्त है उनके, एजाज की बात कर रही हूँ मैं। और बहुत दिनों से हम उन्हें रोज शाम को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी दोस्ती के बारे में, कैसे दोस्त बने और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप? मेरे इजाज के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे एंड देन वी मेट एंड इट वाज एन इंस्टेंट क्लिक. वी बिकेम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स सिंस देन एंड नाउ ही इज लाइक अ फैमिली टू मी. ही इज लाइक माय मेंटर, माय बेस्ट फ्रेंड. सो या, जी, कितने साल से आप दोनों दोस्त हैं? हम दोनों आई थिंक अराउंड 5 years. ओके, तो पहले सबसे मेरा सवाल अब आपसे यही है कि कैसे लग रहा है आपको एजाज? इतने दिनों से आप उनको देख रही हैं रोज, और काफी कुछ नया, काफी कुछ एंटरटेनिंग करते हुए रोज ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पर्सनली कैसे लग रहे हैं वो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज वो एकदम रियल सेल्फ में है, अपने खुद के कैरेक्टर में है. ही हैज नो प्रिटेंस अबाउट एनीथिंग. I think he's one person who's actually playing the game with a lot of passion and truth. And yeah, so I'm very proud of him. बहुत अच्छा लग रहा है कि he can be this real on a national television. जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप उनके फैमिली वालों से कांटेक्ट में हैं? क्योंकि अक्सर हम उन्हें बोलते हुए सुनते हैं कि वो अपने परिवार वालों से काफी क्लोज हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी उनसे बात होती है और कैसा लग रहा है उन्हें एजाज का गेम? वो उसकी फैमिली बहुत सिंपल है. दे आर वेरी नाइस पीपल. आपने देखा होगा उनकी सिस्टर थी उसपे, तो जी, हाँ, मेरी बात होती है कभी कभी. जी, And yeah, they're very happy that Ijaz is there in the game. They're all watching him, जी, excited to see him on screen. जी। हमने देखा था और इनफैक्ट एजाज ने खुद भी इन बातों को सामने रखा था कि लॉकडाउन काफी मुश्किल समय रहा है उनके लिए। सो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उन्होंने उनकी जो बातें थी लॉकडाउन के दौरान जो उन्हें परेशान करती रही और जो उनकी सिचुएशन थी उसके बारे में आपसे कभी शेयर की, क्या बातें रही वो? See, as Ijaz has said it on national television that he was going through a mental, uh, he was not, his well-being was not good mentally at one point या of time. और ये ओके, सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ है, आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ लॉकडाउन में हुआ है. जी एंड बिल्कुल, आई थिंक उस टाइम पे हम लोग सब बहुत लोनली फील करते हैं. आप चाहे 50 साल के भी हो जाए, चाहे आप 60 साल के भी हो जाए, जो आपके पेरेंट्स आपका जिस तरह से ध्यान रख पाते हैं वो कोई भी नहीं रख पाता, या आपके सिस्टर या आपके ब्रदर जैसे ध्यान रखते हैं वो कोई भी नहीं रख पाता. तो ऑब्वियसली जी, लोनलीनेस आपको फील होता ही है, वो भी इजाज को फील होता था. प्लस वो जिस सोसाइटी में रहते थे उसमें अलाउड नहीं था किसी का भी अंदर आना या इवन हेल्पर्स का अंदर आना. तो उस वक्त पे जब आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, then automatically that loneliness sets in. That was a problem, but I think he has overcome all of those issues now. जी, बिल्कुल। और वो हम काफ़ी देख भी सकते हैं जिस तरह से वो अपने सामने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस की हाउस की अगर बात करें तो हर एक शख्स के साथ एजाज़ की बिल्कुल अलग बॉन्डिंग है। कोई भी ऐसे 2 शख्स नहीं होंगे जिनके साथ उनकी सेम बॉन्डिंग है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी कविता के ऊपर कि कविता और एजाज़ जिस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं, रोज़ के रोज़ उनकी घमासान हमें देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों के बॉन्ड के बारे में? आई थिंक देखो, पहली बात तो ये कि एजाज ने तो उन्हें सच्चे दिल से अपना दोस्त माना था, और एजाज जिसको सच्चे दिल से अपना दोस्त मानता है वो उसके लिए कुछ भी करेगा. और वो एक, ही इज एन ओपन बुक. तो जो चीजें मुझे पता है और अगर कल आप उसकी दोस्त बनेंगी तो वो आपको भी बता देगा, क्योंकि उसकी लाइफ में झूठ के लिए इतनी सी भी स्पेस नहीं है. बिग बॉस में क्या, बाहर भी उसकी लाइफ में कोई प्रिटेंस है ही नहीं. इट्स जीरो प्रिटेंस लाइफ दैट ही लीड्स. अब जो कविता के साथ अभी उनके झगड़े हो रहे हैं उसमें एजाज तो उन्हें प्रवोक करते ही नहीं है, पर अगर आप उस इंसान को कुछ बोलोगे तो वो जवाब तो देगा है ना. सर झुका के वो अपना ये तो नहीं बोलता रहेगा ठीक है क्योंकि आप फीमेल हैं या आप मेरी दोस्त थी मैं कुछ नहीं बोलूंगा. तो आई थिंक जी, झगड़े एजाज स्टार्ट नहीं कर रहे कहीं पर भी. और कविता के झगड़े सिर्फ एजाज से नहीं, अब तो घर में सबसे हो रहे हैं. जी।
तो अगर बात की जाए घर में बचाव की, तो क्या लगता है आपको एजाज को किससे बच के रहने की अब बहुत जरूरत है? आई थिंक एजाज को सबसे बच के रहने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं लोग ये समझ चुके हैं कि आउटसाइड ऑडियंस एजाज को एज अ कंटेस्टेंट बहुत पसंद कर रही है। बिकॉज जो भी सेलिब्रिटीज घर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग तो नहीं जा पा रहे, सिर्फ सेलिब्रिटीज जा पा रहे हैं, तो वो लोग सब एजाज के आउटसाइड क्या रिएक्शन है लोगों के, वो कंटेस्टेंट्स को बता रहे हैं। उस चीज में ऑब्वियसली गेम ऐसा है जहाँ पे आप इंडिविजुअली खेलते हैं और आप सब जीतने ही आए हैं उस गेम के अंदर, राइट? तो आई थिंक सबसे बच के रहने की जरूरत है। और एजाज बहुत ही इज अ वेरी प्योर सोल। अगर आप एजाज को 5 बार बोलोगे कि ये इंसान अच्छा है तो वो मान लेगा ये इंसान अच्छा है, 5 बार बोलोगे इंसान खराब है तो वो मान लेगा ये इंसान खराब है, क्योंकि वो दिल से इतना प्योर है, वो नहीं समझता कि कोई उसके साथ पॉलिटिक्स कर सकता है। सो आई थिंक he has to play very smart and वो कि सभी उसके सबसे बचो। जी, अगर बात की जाए कंपटीशन की, तो क्या लगता है एजाज का कंपटीशन कौन हो सकता है? कोई नहीं। एजाज अगर अपनी असली धीरे 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 धीरे, जैसे आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है अंदर से। उसे थोड़ा थोड़ा बीच में पंप की जरूरत होती है। आई थिंक वो सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड आई थिंक सबका, आप बिग बॉस जैसे गेम के अंदर सबका एक पॉइंट आता है जब सब ब्रेक होते हैं और फिर वो वापस से उठ के आते हैं। एजाज बिल्कुल volcano, when he erupts with the max energy. So I think that's the answer to this question. जी, ओके। अगर बात की जाए पवित्र और एजाज के बारे में, उनकी इक्वेशन काफी ही अच्छी पर्दे पर निकल कर आ रही है। हम रोज देखते हैं उन्हें और काफी ज्यादा इन्वॉल्व भी हो गए, लेकिन दूसरी साइड ही हम देखते हैं कि पवित्रा जो है वो पीछे कुछ और बोलती है, सामने कुछ और होती है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो दोनों की बॉन्ड है, ये सिर्फ गेम के लिए है या फिर आप बाहर भी आने के बाद इन्हें साथ में देख पाएंगे? देखिए, ये आंसर तो एजाज ही आपको दे पाएंगे या पवित्रा ही आपको दे पाएंगी, क्योंकि अभी इस वक्त दोनों ही गेम खेल रहे हैं, राइट? जी मैं सिर्फ अपने फ्रेंड की साइड से बोलूंगी। मैं पवित्रा को नहीं जानती हूँ तो मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती, बट मैं इतना जानती हूँ एजाज झूठ नहीं बोलता। अगर एजाज ने कुछ कमिटमेंट्स रखे हैं पवित्रा के सामने तो वो उसे फुलफिल करेगा। बट वो फुल अभी एक सिंड्रोम होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। उसके अंदर कैसा होता है कि आप एक जगह अगर बंद है कुछ 10-15 लोगों के सामने, तो आप अपने कैप्टिवेटर के साथ एम्पथाइज करने लग जाते हैं। तो अगर कॉन्स्टेंटली एजाज को ये बोला जाए कि ये लड़की आपके लिए बेस्ट है, ये लड़की आपके लिए बेस्ट है, लड़की आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है हाँ मैं देख ही नहीं पा रहा, ये लड़की तो मेरे लिए इतना कर रही है। सो बट आई एम वेरी अपसेट टू नो दैट पवित्रा उनके बारे में कुछ और ही बोलती है, उनके पीछे उनके सामने कुछ और ही बोलती है। तो आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू, क्योंकि ये भी उनका एक गेम प्लान हो सकता है जहां वो पीछे लोगों से उनके बारे में बात करके अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर रही हो, या कहीं ना कहीं बिकॉज शी इज अ रियलिटी टीवी एक्टर, शी कुड बी प्लेइंग दिस इन फेवर ऑफ एजाज टू नो कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे। तो I can't really say, but whatever it is, Ejaz's friends and family are always going to support him in whatever decision he takes with Pavitra. But क्या होगा बाहर आके तो वही दोनों जाने। अगर बात की जाए रुबीना और एजाज के इक्वेशन की, तो हमने देखा है कि पहले दिन से ही कुछ अलग ही लेवल की इक्वेशन है इनकी। क्या कहना चाहेंगे कि गेम खत्म होते होते इन दोनों की सलाह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, मैंने आपको अभी बोला ना कि ये घर है, घर के अंदर आपकी सास, आपके ससुर, आपकी ननद, आपके देवर जेठानी सब रहते हैं, ठीक है? ये ऐसा ही घर मान लो। इसमें आपकी किसी से बनती है और किसी से झगड़ा होता है। बाहर आके ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स मेंड हो सकती है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड बाहर है। और वो लोग जो सब बिहेव कर रहे हैं, वो एंगर और लव दोनों चीजें आ रही है ये घर में ट्रैप्ड होने के कारण। हो सकता है, आई थिंक रुबीना और एजाज बाहर आके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, बट आई थिंक रुबीना डे 1 से जानती थी, बिकॉज शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन। So she probably from day 1 knew that this person is a strong contender. So probably that's why she played her game in a way कि भाई इसको मैं पूरी टक्कर दूंगी ताकि मैं भी उसके लेवल पे आ पाऊं। बट एक्चुअली लेवल पे तो एजाज के अभी कोई भी नहीं है। ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन राइट नाउ। बिल्कुल।
अगर बात की जाए राहुल मेहता के बारे में तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो गेम खेल रहे हैं और इजाज के साथ जिनका जो इक्वेशन निकल कर आया है वो कैसा लग रहा है आपको? I am very confused about Rahul. And I think even he's confused about himself. I can't say I don't know that person, but कभी तो वो बिल्कुल ही मैं प्यार में हूँ, मैं ऐसा हूँ, and he'll be very nice, he'll be very sweet. फिर एकदम से वो ऐसा फ्लिप मारते हैं कि वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं. और एक बहुत थिन लाइन होती है मजाक में किसी को बिलो द बेल्ट हिट करना और सिर्फ मजाक करना. वो मजाक में बिलो द बेल्ट हिट करते हैं और वो बहुत गंदी चीजें बोल जाते हैं. एक टाइम ऐसा था जब निकी ने वो ऑक्सीजन मास्क वाला टास्क था तो वो रोने लग गए. अभी जब अभिनव रुबीना के लिए कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज वो तो हस्बैंड वाइफ है, लीगली हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, तो फिर वो उनको उससे प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें नल्ला बोल रहे हैं. आप ये वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? आपने इतने सालों में क्या काम किया है कि आप अभिनव को नल्ला बोल रहे हो? लाइक these words are not right for national television, primarily because Rahul Vaidya has a lot of fan following and so does his fiance. वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and for him to call Abhinav Shukla a nalla, I think that's not just Ijaz. मतलब उनको अभिनव को भी नहीं बोलना चाहिए. तो इजाज को तो वो इतना कुछ बोलते हैं, वो गेम में इजाज ने दिखा दिया. वो इजाज को बोलते हैं चाचा चाचा, अरे एक्सक्यूज मी, वो तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. उसने इजाज को बोला कि अपना साइज दे. वो कौन सा 6 पैक्स बना के बैठा है जो इजाज को बोल रहा है कि अपना साइज दे? ही इज 45 एंड ही इज सो फिट एंड व्हाट आर यू? सो आई थिंक these are not appropriate and I am not understanding his personality. Maybe for maximum number of people it looks good क्योंकि वो ऐसी वाहियात बेहुदा मजाक करते हैं तो कई लोगों को पसंद आ रहा है. So each to their own. I'm not liking it. जी, हालांकि सबकी टेस्ट अपनी अपनी होती है कि वो क्या देखना चाहते हैं. जी, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल से डिफर करता है. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, कौन है सच्चा दोस्त एजाज का घर में? यार अगर मैं बोलूं, आई थिंक मेरे को लगता है कोई तो दोस्त तो नहीं है. दोस्त तो नहीं है कोई भी. आई थिंक कहीं ना कहीं निकी, मे बी आई कट हर अ स्लैक बिकॉज वो पीछे में वही बोलती है, वो आगे जाके भी लड़के आपको यही बोल देगी, पर वो इतनी आके फिर वो चीजें नॉर्मल भी कर देती है, वो चीजों को स्ट्रेच नहीं करती है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे वो ठीक लगती है. बट आई विल स्टिल नॉट से कि इजाज का कोई घर के अंदर फ्रेंड है. जी, मैं अभी आपसे कुछ टैग्स पूछना चाहूंगी और आपको एक सदस्य का नाम लेना होगा. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कौन है घर में डबल डोल की? पवित्रा. ओके, एंड व्हाई? बिकॉज आपने देखा ना पीछे वो निक्की के साथ इजाज के लिए बोल रही थी गेम. मेरे को तो एक बात बताओ कि आप अगर आप ये कह रहे हो इजाज को कि आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स नहीं है एंड यू वांट टू बी फ्रेंड्स, तो अगर इजाज आपका यूज भी कर रहे हैं गेम के लिए तो उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. यू शुड बी लाइक, यू नो, वो मूवी थी कभी खुशी कभी गम, उसमें पू होती है, शी शुड जस्ट फ्लिक हर हेयर एंड बी लाइक हाँ भाग मेरे पीछे. बट आपका समझ में नहीं आ रहा, आपको अटेंशन भी चाहिए, आपको नहीं भी चाहिए. पहले आप उनकी गोदी में बैठ रही थी तो आपके पापा नहीं देख रहे थे, पर अभी जब इजाज अपना अफेक्शन आपको दिखा रहे तो आपके पापा देख रहे हैं. तो ये तो डबल ढोल की बातें हुई. वो है डबल ढोल. जी, क्या लगता है आपको आस्तीन का सांप कौन है और क्यों? आस्तीन का सांप भी आई थिंक जान है. आई थिंक आस्तीन का सांप, क्योंकि वो उस बेचारे की कोई, यार वो सांप भी नहीं है. वो भी मैं बोलूंगी इजाज के नजरिए से बोलूं तो वो भी मुझे पवित्रा ही लग रही है, क्योंकि उसे इजाज की कमजोरियां पता है, उसे पता है कि इजाज को क्या बोलना है, क्योंकि वो तो पूरा गेम खराब कर चुकी है. आपने कल की टास्क में देखा होगा वो खेल ही नहीं पा रहे. तो आस्तीन का सांप भी वही है. जी, क्या लगता है आपको कठपुतली कौन है घर में? जान कठपुतली है. सबकी कठपुतली है. चला कौन रहा है? सब चला रहे, कौन नहीं चला रहा. लोग सिर्फ निक्की को ब्लेम कर रहे हैं, बट जब लोगों का मन करता है कि निक्की के अगेंस्ट कुछ बोलना है तो जान को बुलाते हैं, फिर उससे बोलते तू बोल. तो जान ही सबकी कठपुतली है, सबकी. जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको एड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है?
एड़ा बन के, I think Jasmine is pretending to be this really sweet, timid girl, but she knows what to do. She knows how to play it, क्योंकि जब वक्त आया तो उन्होंने नहीं देखी किसी की दोस्ती. I'm not talking about Ali here, but रुबीना, बिना कुछ नहीं, उन्होंने निकल गई आगे अपना देख के. जी, मास्टरमाइंड का टैग किसे देना चाहेंगे आप? Ali. He is a very smart player. Ali Goni is a very smart player. अभी आप देखो तो वो बहुत कैलकुलेटिवली चल रहे हैं. वो मास्टरमाइंड है, वो यहाँ भी है और वो वहां भी है, बट वो किसी को अपना कमिटमेंट नहीं दे रहे.